मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 92 हरकेश नगर में, और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के बहुत चर्चित वार्ड पार्षद विनोद टुंडेलकर जी, जिनके द्वारा क्षेत्र में काफ़ी सारे विकास कार्य कराए जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता इनके विकास कार्यों से काफ़ी खुश है। आइए जानते हैं इनका कि इनसे कि क्षेत्र में किस तरह का विकास कार्य ये कर रहे हैं और क्या क्या करना इनको बाकी रह गया, क्योंकि आगामी निगम के चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। इस बारे में इनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव लड़ने की कैसी तैयारी है और क्या क्या काम इनके द्वारा अभी बीते 5 वर्षों में नहीं हो पाया है जो बचे हुए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, विकास के कार्य लगातार जब से हम चुनाव जीत करके आए हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिजूड़ी जी के आशीर्वाद से, भाई विक्रम जी की प्रेरणा से, सहयोग से हम क्षेत्र के अंदर विकास किया है। चाहे वो इंदिरा कल्याण विहार स्कूल का मामला हो, जो 3 साइड के अंदर पिछले 40 वर्षों से चल रहा था, लेकिन जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, ये निगम में 3 बार निगम के सदस्य रहे और उस समय भी सदस्य रहे जब दिल्ली नगर निगम पूरा एक था। जो उनके 3 बार जो चेयरमैन रहे और वर्तमान में 7 साल से विधायक हैं, लेकिन इन्हें कभी उस स्कूल की सुध नहीं आई कि इस 3 साइड के अंदर जो स्कूल चल रहा है तो इसकी हम चद्दर भी बदलने का काम करें। लेकिन हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश बिजूड़ी जी ने वहाँ के क्षेत्र की जनता से वादा किया था, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद जिता कर अगर भेजोगे, सबसे पहले मैं इस स्कूल की बिल्डिंग को पक्का बनाने का काम करूँगा। आज वो स्कूल की बिल्डिंग पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है और 1 से 2 दिन के अंदर हमारे हो सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर जो है माननीय राजनाथ जी आएंगे और उसका उद्घाटन करने के लिए हम 1-2 दिन में उसका उद्घाटन जो करके और वहाँ के क्षेत्र के जो झुग्गी बस्ती के अंदर बच्चे रहते हैं वो अच्छे से पक्की बिल्डिंग के अंदर जो पढ़ सकें, वो वादा हमने अपना पूरा किया। हरकेश नगर के अंदर भी हमने स्कूल की बिल्डिंग अलग से एक और बनाने का काम किया। हरकेश नगर गाँव ओखला फेज 2 फेज 1 के अंदर बड़े लंबे समय से मांग होती थी कि यहाँ शमशान घाट नहीं है। लोगों को 2,500 रुपये टम्पू में देने पड़ते थे कालका जी जो सबको ले जाने के लिए। आज की युवा पीढ़ी सब यात्रा के साथ नहीं चल पाती है। इसको लेकर के भी जब गांव वालों ने सांसद रमेश बिजूड़ी जी से रिक्वेस्ट करी, गांव वालों की बात को सुनकर के सांसद रमेश बिजूड़ी जी ने डीडीए से 4,000 वर्ग मीटर जमीन एमसीडी को कन्वर्ट कराई और एमसीडी के माध्यम से शमशान घाट भी तैयार हो चुका है। शमशान घाट का उद्घाटन नहीं होता है। क्षेत्र में जन सुविधा केंद्र की काफी समस्या है, कई जगहों पे उसका हम हवन वगैरह करा करके वो भी जनता को समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। G71 हरकेश नगर के अंदर जो पार्क है, बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच पार्क है, उसके अंदर सैकड़ों ट्रक जो है कूड़ा था, उस कूड़े को निकाल करके आज हमने उसको सुंदर पार्क बनाने का काम किया। वहाँ पेड़ पौधे लगवाए हैं, ओपन जिम है, उसके अंदर बेंचें पड़ी हुई हैं, बहन बेटी हमारी उसमें गर्मी में के समय जो सुबह शाम बैठ सकें, अगर सर्दी है तो धूप का भी आनंद ले सकें। निषाद राज पार्क ओखला फेज 2 के अंदर वहाँ निषादों की जो समाज की संख्या भागीदारी ज़्यादा, तो उसको हमने नामकरण भी अपने नगर निगम से उसका नामकरण करा करके निषाद राज पार्क रखा। वो पार्क उसकी फ़ोटो हमारा पिछली फ़ोटो भी है और आपकी फ़ोटो भी है। उसके अंदर खुले में लोग शौच किया करते थे, जानवर लौटा करते थे, आसपास से भी कोई निकल नहीं सकता था। आज उस पार्क को हमने सुंदर बनाने का काम किया, वहाँ पे ओपन जिम लगाने का काम किया, ताकि यहाँ पे झुग्गी बस्ती के लोग रहते हैं, उनको पैसा, उनके पास इतना पैसा नहीं हो सकता होता है कि वो 1,000 रुपये 1,500 रुपये जा करके जिम के अंदर खर्च कर सके। तो उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करते हुए वहाँ पे हमने ओपन जिम लगवाया, बच्चों के खेलने के लिए झूले लगवाए, हाई मार्क्स 3-3 लाइटें उसके अंदर लगवाई, वॉकिंग ट्रैक बनवाया। आज आप जाकर के देखें, किसी भी समय अगर आप जाओगे, सुबह जाओगे तो आपको लोग टहलते नजर आएंगे, आप अगर दिन में जाओगे तो आपको वहाँ पे लोग लंच करते, जो चारों तरफ फैक्ट्रियाँ लंच करते हुए आपको नजर आएंगे। शाम को फिर बच्चे और महिलाएं जो झूलते खेलते नजर आएंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम हमने किए। कल मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि क्षेत्र में जो जन सुविधा केंद्र की काफी समस्या थी, कई जगहों पे जन सुविधा केंद्र बंद पड़े थे लंबे समय से, आपके द्वारा क्या उस पर कुछ कार्रवाई की गई है? निगम का हमारा जो एक सपना था कि हम डिस्पेंसरी जो बनाएंगे, लेकिन डिस्पेंसरी की हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं हो पाई और निगम में 3 साल से फंड की रुकावट, इस केजरीवाल की निकम्मी सरकार ने निगम का पैसा रोका हुआ है, उस कारण हमारी डिस्पेंसरी नहीं बन पाई। और ये जो चिल्ला करके कहते हैं हमने 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 1,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, क्या इस वार्ड से ज़्यादा पूरी दिल्ली में किसी को ज़रूरत है मोहल्ला क्लिनिक की? सबसे ज़्यादा झुग्गी बस्ती यहाँ पे 47 बूथ आते हैं इस वार्ड के अंदर।
केजरीवाल सरकार की शराब नीति पे क्या कहना है आपका? शराब नीति तो पूरी जनता उसकी जो देख रही है, जिस तरीके दोहरा चरित्र उन्होंने अपनाया है। पंजाब के अंदर जाकर के कहते हैं कि हम शराब मुक्त कर देंगे पंजाब को। दिल्ली के अंदर जो उन्होंने वादा किया था कि मैं 20 कॉलेज बनवाऊंगा, 500 स्कूल बनवाऊंगा, 300 हॉस्पिटल बनवाऊंगा, एक कोई नई बिल्डिंग अगर स्कूल की बनाने का काम किया हो, अगर एक कॉलेज बनाने का काम किया हो, एक हॉस्पिटल बनाने का काम किया हो, केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं है। वहाँ पे कहते हैं कि हम महिला को 1000 रुपये जो हर महिला को देंगे। दिल्ली के अंदर 7 साल से सरकार है, कितनी महिलाओं को आप 1000 रुपये पेंशन दे रहे हो? वृद्धा पेंशन आपने बंद कर दी, बुजुर्गों की पेंशन आपने बंद कर दी। तो इनका ये दोहरा चरित्र है। दिल्ली के अंदर कहते हैं हर घर जो हम टोटी से जल आएगा, जो पानी आएगा, कहाँ है वो पानी? घर घर के अंदर आपने शराब पहुंचा दी। आज से पहले दिल्ली के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि दारू जो एक के साथ एक फ्री मिलती थी। अभी पिछले हफ्ते हम देख रहे थे, इतना बुरा हाल था, लोग कंधों पे पेटी की पेटी रख करके जा रहे थे, कौलियां भर भर के दारू को लेकर के जा रहे थे। तो जनता इनका व्यवहार चरित्र जो जान चुकी है। और एमसीडी के माध्यम से 300 से ज्यादा नगर निगम की हेल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष करके 300 से ज्यादा ठेके बंद कराने का काम किया है। सड़कों पे भी उतरे हैं, धरना प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है और आगे भी देंगे और अभी भी दे रहे हैं। ये है इनकी शराब नीति। महिलाओं के लिए अलग से पिंक जो काउंटर लगा रहे हैं। जहाँ की ये धार्मिक देश है, हमारी माताएं बहनें जिस रोड पे अगर ठेका होता है, शराब की दुकान होती है, उसके आसपास से भी गुजरना नहीं चाहती हैं। ये उनको दारू पिलाने का काम कर रहे हैं। जो नशेड़ी व्यक्ति होता है, जो सुबह शाम दारू पीता, दिन भर दारू के नशे में रहता है, वो भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो शराब पिए। तो क्या है इनकी शराब नीति? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो शराब पीता और वो ये चाहे कि मेरा बेटा जो शराब पिए? तो इस तरीके का इनका चरित्र है। इन्होंने विकास को जो करना नहीं है, झूठे वादे करते हैं और झूठ पे ही इनकी राजनीति चल रही है। लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। अब दिल्ली की जनता को नजर आ चुका है। क्या उन बहन बेटियों को परेशानी नहीं होगी जिनके घर में अगर उसका पति अगर शराबी है, उसका बेटा भी शराबी बन जाए, उसका देवर भी शराबी बन जाए और उस पर अत्याचार नहीं होगा? वो कहेगा कि पिंक ठेके के लिए स्पेशल 30% डिस्काउंट है, तू जाकर के शराब लेके आ मेरे लिए। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी इसको जब तक नहीं छोड़ेगी, जब तक ये अपनी शराब नीति को पुनः वापस नहीं लेगा।